ओम शांति। आज बाप दादा के 11 दिसंबर 1991 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपनी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। इतना ही ले लेते हैं जिसको बाबा ने कहा मेरा श्रेष्ठ परिवार और दूसरा रॉयल राज अधिकारी रॉयल। ऐसे है कि बाबा ने एक तो हमारा अनादि रूप बताया है, एक आदि रूप बताया है। तो हमें बाबा ने बताया हुआ है जो परम धाम है उसमें भी जो आत्माएं रहती हैं उनके सेक्शंस बने हुए हैं जिसको हम उल्टा वृक्ष भी कहते हैं, है ना। गीता में भी कहा हुआ है इस उल्टे वृक्ष की तरह है। अब उसमें क्या है, नंबर वाइज हैं। मान लीजिए क्राइस्ट हैं और उनकी क्रिश्चियन आत्माएं हैं। जहाँ वो ब्रांच शुरू होगी क्राइस्ट की वहाँ वो रहेंगी आत्मा ऊपर और उसके साथ उसके सारी वंशावली रहेगी। तो इसमें उल्टे वृक्ष में निराकारी में सबसे ऊपर परमात्मा, उसके बाद बाबा कहता है कि देव आत्माएँ रहती हैं। तो इसलिए वहाँ भी रॉयल फैमिली हो गई ना। सारे ट्री में जो रूट के बच्चे हैं और फिर सतयुग में वहाँ तो है ही रॉयल फैमिली क्योंकि पहली फैमिली है। तो बाबा कहते देवी देवताएं जिनका तन भी पावन है और आत्मा भी पावन है। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। मध्यकाल बता रहा है बाबा। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। दुनिया में बहुत हुए हैं बड़े बड़े नामी ग्रामी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स है या रिलीजियस लीडर्स है, लेकिन उनकी पूजा इस प्रकार से नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है और न बनेगी। ये प्यूरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। बाबा ने एक तो जो कहा कि अनादि आदि स्वरूप, फिर जब बाबा ने वो भी हमारा प्योर स्वरूप है, अनादि स्वरूप भी प्योरिटी, आदि स्वरूप भी प्योरिटी, और फिर बाबा ने जो मध्यकालीन में कहा पूज्य स्वरूप में, उसमें भी क्यों होती है उसका कारण भी बाबा ने प्योरिटी ही बताया। इसका ऐसा क्या महत्व है? यानी बाबा कहते हैं प्योरिटी ही फाउंडेशन है।
भगवान को भी पतित पावन कहते हैं। परमात्मा का मुख्य कर्तव्य धरती पर आकर पतितों को पावन बनाने का है। तो वो जो पावनता, संपूर्ण पावनता है, उस वजह से सारे साइकिल में ही ये आत्माएं पूजी जाती हैं, गाई जाती हैं, इनका कीर्तन होता है। तो पहले जीवन में ही पावन होती हैं, फिर जब मूर्तियां बनती हैं तो भी उनकी विधिवत पूजा होती है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। शक्तियों के भी पूजा होती है, तो उसमें भी यही है। माँ के जगराते करते हैं, गीत गाते हैं, बाजे बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, तो ये इन्हीं की होती है ना, और संगम युग पर ही होती है। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। बाबा कन्याओं का भी बताता है, वो भी पवित्र रहती हैं, इसलिए कन्याओं की भी पूजा होती है। तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। देखिए ना, इसमें बाबा ने सत्य के दो अर्थ बताए हैं। एक तो अनादि अविनाशी एटर्नल, सत्य एटर्नल होता है। दूसरा सत्य का मतलब है ट्रूथ, हाँ, प्योर। बाबा कहते हैं चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। मतलब उसमें मिक्सचर नहीं होगा और अंदर बाहर एक होगा और हर चीज़ में होगा, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं आई है।
यानी बाबा कह रहे हैं सच्चाई। हाँ, ये शब्द बिल्कुल एक्यूरेट है, सत्य हम वैसे कहते हैं। तो एक तो एटर्नल हो गया, ट्रूथ इज एटर्नल। दूसरे बाबा कहते हैं कि उसके अंदर ज़रा भी मिलावट ना हो, जिसको बाबा ने के अंदर एक दूसरा चाहे वृत्ति है चाहे बोल है, मिलावट ना हो, तो उसको फिर बाबा ने सच्चाई शब्द दिया कि सच्चाई और सत्य ये दो चीज़ें प्योरिटी की जननी है इनकी। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नाच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम कभी खुशी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। आप देखिए, कोई व्यक्ति प्योर गोल्ड के जेवर पहनता है, उसको कितनी खुशी होती है। और वही व्यक्ति, जेवर का डिज़ाइन भी वही है, जेवर का वज़न भी वही है, लेकिन उसके अंदर मिलावट है, बल्कि उसको ऊपर से गोल्ड पॉलिश करके असली गोल्ड जैसा भी बना देता है, पहनता है, उसको खुशी होगी? खुद को ही नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर मिलावट है। ऐसे ही सब चीज़ है। सच्चा व्यक्ति जो होगा, जैसे बच्चे को कहते हैं सेंट है, इनोसेंट है, बच्चा कभी भेदभाव में नहीं जाता है, बच्चा रूठता भी है तो एक सेकंड के लिए फिर हंसने लग जाता है। तो देते हैं ना एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से प्योरिटी के कारण से जैसे जैसे बड़ा होता है, आप देखिए वो कितना चालाक हो जाता है। बच्चों की स्कूल बस जा रही होती है तो आप देखें, आप पीछे जा रहे हैं उनके, तो क्या दिल खुश कर देते हैं, वो नाचते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कराते हैं। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इनोसेंट है। वही कोई बड़ा व्यक्ति अगली कार से आपकी तरफ देख ले तो आप सोचते हैं भाई क्यों मुझे देख रहा है। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हों। नहीं तो नकली चेहरा भी लोग बना लेते हैं। मान लो किसी जगह किसी को रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी मिलती है, या कोई दुकानदार अपने कस्टमर को आते देखता है, उसकी भी मुस्कुराहट होती है। रिसेप्शनिस्ट की तो ड्यूटी ही है मुस्कुरा के बात करना, उसकी सारी जॉब डिपेंड करती है। और दुकानदार क्यों कैसे मुस्कुराता है, आगे अंदर स्वार्थ होता है, कुछ कमाई होगी। तो ये चित्त और ऊपर का चेहरा में फ़र्क है। बाबा कहते हैं बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बनकर दिखाते हैं, इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। कही है ना, बाबा ने लक्षण बताए तो दूसरों के चेहरे पे देखना शुरू कर देंगे। बाबा ने कहा ये नहीं है, अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाबा ने कहा परिवार को प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। ये बाबा ने विशेष सूक्ष्म लक्षण बताया।
नेचुरली अच्छी चीज़ के जो कशिश तो होती है, इंस्टेंट कशिश होती है, लेकिन बाबा कहता है वो फिर अटैचमेंट का रूप ले लेती है, लेकिन रियल जो प्यारा है वो न्यारा भी न्यारा होगा। हो। सर, कभी कभी सवाल उठता है कि बाबा हमेशा हमें न्यारा बनने को कहते हैं, बाबा कभी प्यारा बनने को नहीं कहते हैं। क्योंकि अटैचमेंट में हम ऑलरेडी हैं, मोह में हैं, इसलिए बाबा ने उससे छुड़ाना है। रियल स्टेज तो बाबा कहता है न्यारा प्यारा की है, लेकिन प्यारे तो हम गहराई तक बने हुए हैं। अब उसको ठीक करने के लिए न्यारा ही कहेगा ना कि न्यारा बनो, बैलेंस बनाओ। वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, हाँ। न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। अब इसमें दूसरा भाग बाबा ने बहुत डीप बताया है। कई कहते हैं मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं है और होती भी नहीं है, लेकिन जिनके संबंध में वो आते हैं उनकी उनसे अटैचमेंट हो जाती है। वो भी बाबा कहता है ना प्यारा बनेगा इतना, ना बनाएगा। कहते हैं ना मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति गंगा जी में कूदा, तो बीच में एक रीछ ने उसको पकड़ लिया, तो उसका फ्रेंड किनारे पर था, उसने समझा कंबल आ गया इसके पास, तो उसने कहा अरे छोड़ कंबल को, तो उसने कहा मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ पर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। वो रीछ था। भाव ये है कि मेरे वजह से किसी की अटैचमेंट मेरे साथ हो गई, वो भी एक प्रकार का रियल प्यार नहीं है। वो हर्षित रहेगा, हाँ, आकर्षित भी होगा, हाँ, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल रॉयल की निशानी क्या हुई? न्यारा, अति प्यारा और अति न्यारा। अब जैसे फुल मून की तरफ पूर्णमासी के दिन हर व्यक्ति का ध्यान ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, लेकिन चांद ऊपर है, वो सबके लिए है, इसलिए वो कोई ये नहीं कह सकता चांद तोड़कर मुझे दे दो। तो अटैचमेंट हो गई ना, लिमिट में आ गए। तब बाबा कहते हैं कि किसी भी हद के अंदर प्यारा नहीं बनना। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। ये रॉयल्टी की खास निशानी है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं कहते हैं, तो वो उनमें बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता। दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। जब मन ही भर गया तो फिर क्या चाहिए? और किसी के पास कई प्रकार के साजो सामान के स्टॉक्स हों, लेकिन मन के अंदर भरपूरता नहीं है, फिर भी उसमें इच्छा रहेगी। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वो आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वो कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा, संतुष्टता नहीं होगी। संतुष्ट। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। कहा जाता ना, ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग, ए डिसकंटेंटेड किंग इज लाइक ए बेगर। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहे। मतलब सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं है चाहिए। बाबा कहते हैं उसके हर बोल में चाहिए शब्द होगा। इसको बदलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, चाहिए शब्द उसका ट्रेडमार्क होगा। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी
रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? ये बाबा ने ये जो कहा पाना था सो पा लिया, प्राप्त हो गया, तो उससे हमारे मांगने के संस्कार खत्म हो जाते हैं। संतुष्टता, अगर एक शब्द में कहें, जिसका मन संतुष्ट है, ऑलरेडी भरा हुआ, भरपूर है, उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। नहीं तो अगर सत्यता नहीं है, या संतुष्टता नहीं है, या प्राप्ति मन भरपूर नहीं है, तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार का शब्द निकलेगा चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ, सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध में बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। कई ऐसे कह देते हैं नेचुरल, बुरा नहीं मानना, मैं ज़रा ऊंचा आवाज़ से बोलता हूँ। उसका बाबा ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है, जो कभी व्यक्ति याद रख ले तो कभी ये नहीं कहेगा। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? बाबा कहते वॉल्यूम कंट्रोल होता है साइंस में। इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो, ये बहाना नहीं चलेगा ना कि मेरी आवाज़ ही ऊंची है, कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ये देखिए कितनी गहरी पॉइंट है कि व्यक्ति जो है सत्य वाला असली सभ्य होगा, दिखावटी सभ्य नहीं होगा। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आए। नहीं, अगर अंदर है तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसीलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। कहते हैं ना सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सत्य सदा ही सत्य है, सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। वो स्वयं सिद्धा है। सत्य जो होता है अपने आप को ही प्रूव कर लेता है। कोई अगर सत्य को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो गलती, जैसे इसने झूठ बोला, मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूँ कि झूठ रॉन्ग चीज़ है, तो सभ्यता से नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्यता ऑटोमेटिकली प्रोवन है। बल्कि जिद पे आ जाएगा, आर्गू करेगा तो आर्गू में जिद आ जाएगी। जब देखेगा मैं जीत नहीं रहा हूँ
तो कुछ और उल्टा बोलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सिद्ध करना नहीं, सत्यता को सिद्धि प्राप्त है, अपने आप को सिद्ध करने। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वो सिद्ध जिद्द हो जाता है। हाँ, इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। जैसे कहते हैं सत्यता एक सबसे महान जादू भी है, और कहा जाता है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अच्छा, ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी के रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने सत्यता की सभ्यता पर बताया, और बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सबके सामने रखा, जो प्रायः हम लोग करते हैं कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो बाबा ने कहा कि उसने झूठ बोला और आपने क्रोध किया, बात तो बराबर ही है। इसलिए अपनी सभ्यता को, सत्यता को सभ्यता पूर्वक रखना है और अपनी सभ्यता को खत्म नहीं करना। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं सत्यता जो है वो सभ्यता को लाती है। अगर कोई असत्य है तो सभ्यता उसमें होगी नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को सिद्ध करने की, जिद करने की कोशिश करेगा। तपस्या अर्थात ऑनेस्ट, पवित्रता की पर्सनालिटी, सत्यता, रियलिटी और रॉयल्टी, ये है बाबा का भाव हम आत्माओं के प्रति कि अगर तपस्वी स्वरूप हैं तो ये दिखाई देगा, सत्यता, सभ्यता, रियलिटी और रॉयल्टी। ओम शांति।